अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी, जहाँ हम चाहते हैं कि आपका दस्तरखान जो है हमेशा एक नई रेसिपी के साथ सजे। इसी तरह से आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी प्यारी सी मेहमान शेफ़ वजीहा। और वजीहा क्या बना रही हैं, कैसे बना रही हैं, ये हम वजीहा से पूछेंगे और वजीहा की बहुत सारी जर्नी भी मालूम करेंगे कि शेफ़ बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं? आई एम फाइन, बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी। वजीहा क्या सिखा रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं फेरेरो ब्लिस बोल और बहुत इजी रेसिपी है। यू कैन से वन पॉट रेसिपी है, एक ही चीज़ में हर चीज़ बन जाती है और बहुत इजी है। बच्चे बड़े गेस्ट आएँ, बहुत झटपट बना के आप सर्व कर सकते जैसे हैं। यानी कि जब हमारे दावतें करते हैं तो हम परेशान होते हैं कि मीठे में क्या बनाएं। हाँ। तो झटपट से ही मीठा बहुत भी और easy जल्दी recipe बन जाएगा। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हमारे घर में दावतें होती हैं तो हम परेशान होते हैं कि आज हम घर में क्या बनाएं, कैसे बनाएं। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो हमें मीठे की, डिज़र्ट की परेशानी होती है कि डिज़र्ट में क्या बनाएं। शीर ख़ुरमा तो ईद त्यौहार पे ही बनता है। खीर में क्या बनाएं, खीर ही अक्सर हम खीर जर्दा ये सब बना लेते हैं। लेकिन आज जो आप सीखेंगे मज़ेदार सा एक मीठा सीखेंगे, मज़ेदार से एक डिज़र्ट सीखेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और वजह हम बातें भी करते रहेंगे, अपनी रेसिपी भी तैयार करते रहेंगे। सही है। अच्छा, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? इसमें हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी, 1 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर, 1 एग योक, चॉकलेट चंक्स, मेल्टेड चॉकलेट, फेरेरो फॉर टॉपिंग और whipping क्रीम। अच्छा, विप क्रीम कोई सी भी हम ले सकते हैं। कोई भी ब्रांड ठीक ले है, सकते हैं। कोई भी हम विप क्रीम ले सकते हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए हम स्टार्ट भी करते हैं कि किस तरह से हमें बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम फ्राइंग पैन सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन करके एक फ्राई पैन ले लेना है। उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ वाटर। इसमें पानी ऐड कर देना है तकरीबन 1/2 कप। उसमें कॉफ़ी ऐड होगी, कॉफ़ी ऐड कर देंगे। कॉफ़ी कितनी? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून कोको ऐड पाउडर कर दी है और 1 टेबल स्पून हमने कोको पाउडर ऐड कर लिया है। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे जब तक इसके लम्स ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, इसके लम्स ख़त्म करने हैं। यस। तो मुझे कुकिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ? बचपन में जब मम्मा कुकिंग कर रही होती थी तो हर चीज़ में मुझे घुसना होता था। मैं क्लास पढ़ती थी। मैं क्लास 4 से रोटियां बनाती आ रही हूँ। माशाल्लाह, यानी कि क्लास 4 से किचन में चली गई। यस। अच्छा, सबसे पहले रोटियां बनाई। हाँ, रोटी कैसी बनी? बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं। मेरे घर में मेरी सबसे ज़्यादा फेमस रोटी ही है। इवन दो मैं बेकिंग की स्टूडेंट हूँ लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा रोटियां मेरी फेमस हैं। अच्छा, यानी कि सबसे अच्छी जो है वो रोटी रोटी ही सीख लेते हैं हम आपसे। गोल रोटी ही। अच्छा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट चंक्स 180 ग्राम। 180 ग्राम कोई सी भी चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें चॉकलेट मेल्ट करके भी हम यूज़ कर सकते हैं? मेल्ट करके भी कर सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा सा साथ कोको पाउडर के जब ये मेल्ट होगी तो इनहेंस्ड फ्लेवर आएगा। ओके, यानी कि चॉकलेट को हमने इसमें ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमने वाटर लिया है। वाटर तकरीबन 1 कप वाटर में हमने सबसे पहले इसमें डाली है कॉफ़ी। 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून हमने इसमें कॉफ़ी डाली है। उसके बाद 1 टेबल स्पून हमने इसमें कोको पाउडर ऐड करना है। जैसे ही कोको पाउडर, कॉफ़ी और पानी जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है चॉकलेट। चॉकलेट को मेल्ट करना है और चॉकलेट जब हम मेल्ट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी चॉकलेट जल्दी नहीं चाहिए, तेज़ फ्लेम पे हमने नहीं पकाना है, इसको लो फ्लेम पे हमें पकाना है ताकि आपकी चॉकलेट जल ना जाए। देखें किस तरह से इसको ये मेल्ट कर रही हैं। इसको बार बार हम इसको चलाते रहना है। स्पैचुला ले लीजिए, स्पून ले लीजिए और स्पून मुसलसल चलाते रहिए ताकि आपकी चॉकलेट सब तरफ से मेल्ट हो जाए। बस अब थोड़ी देर हम, क्योंकि काफ़ी गर्म हो चुका है, इसको अगर हम चूल्हा बंद भी कर दें तो वो खुद मेल्ट हो जाएगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अच्छा जी, कुकिंग का सफ़र जो आपने शुरू किया सबसे पहले रोटी से शुरू किया, तो रोटी के बाद क्या पकाया? उसके बाद फिर कोविड में मैंने सबसे पहले ब्राउनीज ट्राई की थी, फज ब्राउनीज। अच्छा, रोटी से डायरेक्ट ब्राउनी? डायरेक्ट ब्राउनी। अच्छा, रोटी से डायरेक्ट ब्राउनी पे। अच्छा, क्या ऑर्डर वगैरह लेती हैं? जी, मेरा अपना ब्रांड है केक स्टूडियो। मैंने उसी से स्टार्ट किया था सब कुछ एंड देन वो माशाल्लाह इतना चला। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 एग योक। वो माशाल्लाह इतना चला कि मैंने सोचा कि अब इतना आगे बढ़ ही गए हैं तो कोई प्रोफेशनल डिग्री
कोई ले लेंगे। सर्टिफिकेट। अच्छा, यानी कि शुरू experience। में आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया, कहाँ से नहीं। सीखी? ब्राउनी बनानी कहाँ से सीखी? अम्मी खुद से? से, खुद से। अच्छा, अम्मी से भी नहीं, जो खुद भी से? इंग्रेडिएंट्स घर में अवेलेबल थे, क्योंकि थोड़ा बहुत नो हाउ थी बेकिंग की, क्योंकि मैंने क्लास 5 में बेक सेल की थी, अच्छा, उससे मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी। उसके बाद फिर पढ़ाई में ऐसे बिजी हुए कि उसको हमने नहीं करा, छोड़ दिया बिल्कुल ही। तो उसके बाद फिर जब कोविड आया, फिर कोविड में हमने स्टार्ट किया अपना अच्छा, ब्राउनी एक हम बनाना। इस तरह से मोल्ड ले लेंगे और इसमें डालना है। इसमें हम डालेंगे मेल्टेड चॉकलेट। ये अच्छा, डार्क सबसे पहले चॉकलेट हम है, इसमें उसमें melted जो हमने ऐड chocolate की ऐड थी वो करेंगे। मिल्क चॉकलेट थी। अच्छा, चॉकलेट को हमने, डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है, मेल्ट करके अच्छे से इसमें डाल देंगे। इसमें डाल के कोई भी स्पून मोल्ड से ले भी, लेंगे? हाँ स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे करें तो इससे नीटनेस ज़्यादा आती है। अच्छा, वजह थोड़ा आगे करके कीजिए ताकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट वर्थ इट है। अच्छा, इसको चॉकलेट हमने लेनी है, डार्क चॉकलेट। इसको अच्छे से लगाना है कि साइड से हर जगह से ये कवर हो जाए, ताकि कवर हो डीमोल्डिंग के टाइम पे कोई इशू, कहीं से टूटे नहीं। एक ही सीक्वेंस में लेना है। किसी भी तरह से लगा सकते हैं, बस मोल्ड पूरा कवर होना चाहिए। देखें यहाँ से थोड़ा सा रह गया, तो मैं यहाँ से स्पून से कवर कर दूंगी। अच्छा, इसको उसके बाद हम इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाए। अच्छा, वजह थोड़ा आगे करके की ऐसे। इसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारी चॉकलेट जो है फ्रिज वो में, अच्छे फ्रीज़र से- में, अगर ज़्यादा जल्दी है तो फिर फ्रीज़र में रखें ताकि जल्दी से ये सेट हो जाए। चॉकलेट हमने इसमें मेल्ट कर ली है, ब्राउन चॉकलेट ली है। उसके बाद मेल्ट करने के बाद कोई भी आप मोल्ड ले लीजिए, उसमें आप चॉकलेट को सेट कर दीजिए। ये लेकिन डायरेक्ट किस तरह से ग्लासेस में सेट कर रहे भी हैं? सेट होते हैं। हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ये कवर करें। अच्छा, अब हम इसको फ्रिज में कितनी देर के लिए रखेंगे वजीहा? जब तक ये सेट होता है, विद इन हाफ एन आवर सेट हो जाती है अच्छे से। अच्छा, इसको हम जब तक के फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखने से पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे शो का हिस्सा बनिए। अपनी मज़ेदार सी सिग्नेचर सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, अपने टैलेंट को आगे लाइए, क्योंकि घर बैठ के हमारे टैलेंट को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। जब हम कहीं जाके किसी भी कंपटीशन में या कहीं पे भी किसी भी इवेंट में जाके पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं पे भी जाके पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा टैलेंट जो है वो नज़र आता है और फिर हम देखते हैं कि हाँ भाई, हम कोई काम कर सकते हैं। ऐसे ही ऐसा ही वजह है। तो वजह ने कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? अभी तक मेरा दूसरा या तीसरा किया? कॉम्पिटिशन। विनिंग में था नहीं, बस सर्टिफिकेट मिलता है अच्छा, उसमें। सर्टिफिकेट मिला इस था। तरह के हैं। तो अभी हम इसको फ्रिज में रखते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा, मैं देखते रहें शेफ 21 विद सहरी शुद्धी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमने चॉकलेट को फ्रिज में जमने के लिए रख दिया था और हमारी चॉकलेट तकरीबन हमने रखना है 8 से 10 मिनट के लिए हमने रखना है। अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो आप 5 मिनट के लिए रख दीजिए, आपकी चॉकलेट जो है वो जम जाएगी। और अगर आप नीचे फ्रिज में रख रहे हैं तो आप कितनी देर के लिए रखेंगे? 15 to 20 मिनट। और अगर रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। अगर सर्दी होंगी तो हो जाएंगी, लेकिन अगर गर्मियाँ होंगी तो आपकी चॉकलेट नहीं जमेगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। डीमोल्डिंग में वो टूट जाएगी। हाँ बिल्कुल, सेट नहीं होगी, वो टूट जाएगी। लेकिन अभी हमारी चॉकलेट जो है वो बिल्कुल जम चुकी है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी चॉकलेट जम चुकी है और किस तरह से हमने इसको निकालना है। यहाँ पे देखें, हमने ये मोल्ड के अंदर चॉकलेट डाल दी थी। चॉकलेट को मेल्ट करके पहले हम इसके साइड से पहले रिलीज करेंगे, साइड निकाल लेंगे और फिर हम वाह। इसको बोल्स में निकालेंगे। इसी तरह से आप इसको निकाल लेंगे। अब हम इसका कस्टर्ड रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने 300 ml हैवी क्रीम ली है, व्हिप्ड क्रीम। इसमें जो हमने कस्टर्ड रेडी किया था, इसको जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो ऐड करेंगे।
गरम नहीं ऐड करना है। अगर आप इसको गरम गरम ऐड कर देंगी तो आपने जो क्रीम विप करी है, आपकी क्रीम का टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा, क्रीम मेल्ट हो जाएगी। तो बस ये छोटी छोटी सी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए और इसको हम बहुत प्यार हल्के से, हाथ से फोल्ड करेंगे। प्यार प्यार से, मोहब्बत से इसको आप फोल्ड कर लीजिए ताकि क्रीम में से एयर बबल्स रिमूव ना हो, वो फ्लफ़ी रहे और हमारे मोल्ड्स में जो हमने कॉफ़ी चॉकलेट बॉल्स रेडी किए हैं वो उसमें ये सेट हो जाए, वरना फिर वो वाटरी। अच्छा, गरम आप अगर आप गरम कस्टर्ड ऐड करती हैं इसमें, एक तो आपकी क्रीम ख़राब हो जाएगी, दूसरी जो आपने चॉकलेट का बॉल बनाया है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इसको ठंडा ठंडा करना है, ठंडा ठंडा खाना है, ठंडा ठंडा तैयार भी करना है। अच्छा वजीहा जी, कोई ऐसा तजुर्बा जो आपने किचन में जाके डांट सुनी हो? क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का ऐसा, हर किसी का एक ऐसा तजुर्बा होता है जो हमने किचन में जाके डांट सुनी हो। सबसे पहले हुआ था जब मैंने अपनी बेकिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब मैं ईद पे, क्योंकि मुझे लग रहा था पहली दफ़ा मेरे पास एकदम से बहुत ढेर सारे ऑर्डर्स आ गए थे और मुझे लगा कि इजीली हो जाएगा, तो मैंने बहुत लाइटली लिया, बहुत लाइटली लिया। रात को 11 बजे मैं खड़ी हुई बेकिंग करने के लिए, जबकि उनको, मुझे छोटा स्पून चाहिए जी, जबकि नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 9 बजे से हमें केक्स डिस्पैच करना स्टार्ट करने थे। सही। तो पता ये चला कि मैंने जो केक्स रेडी किए, पहले बात कर लेते हैं बाद में डालते हैं जो हमने केक्स रेडी किए उसका ओवन टेम्परेचर ख़राब था, तो सारे केक्स, जब हम केक बेक करते हैं तो केक राइज होता है, लेकिन मेरा केक सिंक हो गया। ओह नो। वो सारे केक्स एक साथ 5 to 6 स्पंजेस थे, वो सारे एक साथ सिंक हो गए और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे 9 बजे से डिस्पैचिंग स्टार्ट करनी थी, लेकिन फिर वो टाइम ऐसा था कि दुख भी मनाना था और थके हुए भी बहुत थे और फिर ऑर्डर पहुंचाना भी था। पहुंचाना भी तो था, क्या किया टाइमली डिलीवर करना था। फिर हमने दोबारा स्टार्ट किया, ओवन फिर को टाइम आपने से सीखा होगा हाँ। कि सबसे पहले जब भी हम बेकिंग करेंगे, सबसे पहले हम अपने ओवन को सेट करेंगे, ओवन का टेम्परेचर सेट करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम ओवन का टेम्परेचर सेट नहीं करते या ओवन को प्री हीट नहीं करते तो इससे भी हमारे स्पंज जो है वो ख़राब हो जाते हैं, या तो जल जाएंगे वरना फिर इस तरह से सिंक हो जाएंगे। वो बैठ जाएंगे, वो कहेंगे कि अब मुझे नहीं तैयार होना, मुझे जाना नहीं है। तो फिर किस तरह से ऑर्डर कवर किया? फिर हमने दोबारा से बेकिंग फिर से मेहनत की, फिर से शुरू से स्पंजेस रेडी किए और फिर टेम्परेचर का ध्यान रखा। जब टेम्परेचर को मैंने अगर 150 पे करते हैं तो 180 पे किया और फिर वो टाइम से बन गए। फिर पूरी रात लगा के, क्योंकि 11 बज रहे थे जब केक से ख़राब हुए थे, तो पूरी रात लगा के कोई 3-4 बजे चांद रात को। वो तो शुक्र करें उस दिन गैस नहीं गई होगी, हाँ। क्योंकि हमारे पाकिस्तान ऐसा है जहाँ गैस लाजमी जाती है। फर्ज करें उस दिन अगर गैस चली जाती फिर तो क्या होता? फिर तो एक एक करके पतीली में बेक हो जाता, उसमें कितना टाइम लगता? बहुत टाइम लगता। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपका अपना पेज है, किस नाम से पेज है? अगर हम आपको ऑर्डर करना चाहें या हमारे नाज़रीन आपको ऑर्डर करना चाहें, कोई इनकी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना चाहें तो किस तरह से आपको ऑर्डर करेंगे? केक स्टूडियो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे पेज है, उस पे ब्राउनीज, कुकीज़, कस्टमाइज्ड केक्स बर्थडेज के लिए, एनिवर्सरीज के लिए। आपको ऑर्डर देने के लिए कितने दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा? अगर अवेलेबिलिटी होती है तो अर्जेंट ऑर्डर उसी दिन भी कैटर हो जाता है, वरना फिर एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर अगर ऑर्डर कंफर्म करते हैं विद एडवांस पेमेंट। अगर मैंने आपको, क्योंकि अगस्त आ रही है, अगस्त में सबको बड़े बड़े से केक चाहिए हैं, तो अगर अगस्त में हम आपको ऑर्डर करना चाहें, हमें चाहिए 14 पाउंड का केक चाहिए या 15 पाउंड का हमें केक चाहिए, तो हम आपको किस तरह से ऑर्डर करेंगे, कितने देर पहले करेंगे? तो इंस्टा पे अप्रोच करते हैं कस्टमर्स और एक दिन पहले, अगर 24 आवर्स पहले भी ऑर्डर आता है तो कंफर्म हो जाता है। लेकिन कुछ कस्टमर्स होते हैं जो महीनों पहले अपनी बुकिंग करवा देते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए इजी होता है। लेकिन हाँ, अगर एक दिन पहले भी हो तो हो जाता है, एक दिन पहले भी ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। अगर हमारे चैनल के रेफरेंस से आपके पास ऑर्डर आता है तो कितना डिस्काउंट देंगी? 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, इनके पेज को विजिट कीजिए और वहाँ जाके इनको ऑर्डर दीजिए, क्योंकि सालगिरह आ रही है हर किसी की, कभी ना कभी किसी ना किसी महीने सालगिरह आ रही होती है और अगस्त आ रहा है। सबसे बड़ी बात, अगस्त में भी हम अक्सर केक काट रहे होते हैं, सेरेमनी कर रहे होते हैं, तो अभी से ऑर्डर कर दीजिए क्योंकि डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट जो है वो सिर्फ आज के लिए है। अगर आप आज ऑर्डर करते हैं इनको तो इनको ये डिस्काउंट दे देंगी, अगर कल वाल ऑर्डर करेंगे तो फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये मेरी तरफ से है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमने क्रीम बीट कर लिया। सबसे पहले मैं वजह से चाहूँगी कि वजह इसकी रेसिपी जो है वो हमारे नाज़रीन को एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए। सबसे पहले हमने फ्राइंग पैन में 1/2 कप ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर हमने 1 टीस्पून कॉफ़ी,
1 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल के उसको थोड़ी देर स्टर किया जब तक हमारा पानी में से लम्स ख़त्म नहीं हो जाते। उसके बाद हमने मिल्क चॉकलेट चंक्स ऐड किए। उसको मेल्ट करने के बाद हम चूल्हा बंद करके अपना 1 एग योक ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसको रूम टेम्परेचर पे ही थोड़ी देर के लिए सेट होने देंगे। जब उसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाए एज़ कम्पेयर टू क्रीम, तो हम उसको क्रीम में ऐड करके और बहुत हल्के हाथ से स्टर करेंगे जब तक कम्प्लीटली इनकॉर्पोरेट हो जाए। फिर उसके साथ हमने मेल्टेड चॉकलेट ली थी, मेल्टेड डार्क चॉकलेट से हमने सिलिकॉन मोल्ड में उसको सेट किया, उसके बोल्स बनाए। अब हमने जो क्रीम कस्टर्ड बनाया है इसको हम अपने अच्छा वजिया, अगर हमारे पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो फिर हम क्या करें? तो फिर ये ग्लासेस में भी सेट होते हैं। जैसे आपने एक लेयर ली पेपर ग्लास में, या जो ग्लास होते हैं जो घर में हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी आप सेट कर सकते हैं। क्रीम की एक लेयर लगाएं, फिर चॉकलेट की एक लेयर लगाएं। उसके बाद जब आप उसको स्पून से करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आता है, क्योंकि एक तो मज़ा भी आता है, आप उसको ठक ठक करके तोड़ते हैं। की मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास मोल्ड नहीं है तो हम पेपर ग्लास में भी इसको बना सकते हैं। हम पेपर ग्लास में इसको, जिस तरह से हमने मोल्ड में इसको चॉकलेट को पूरे में फैलाया है, इसी तरह से हम पेपर ग्लास में भी फैला सकते हैं। और फिर आराम से आप उसको फ्रिज में रखिए, जैसे ही वो जम जाए तो उसको आराम से निकाल लीजिए, पेपर ग्लास को साइडों से निकाल लीजिए, तो आराम से आपकी ग्लास वाली चॉकलेट भी बन जाएगी। यहाँ पे आप देखें, हम कस्टर्ड को अपने बोल्स में डाल रहे हैं। इसको डालने के बाद सेट नहीं करना, इसके बाद इट्स रेडी टू सर्व। आप गेस्ट्स को, बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं, बच्चे कहते हैं कि रोज़ाना ही बना दीजिए। और चॉकलेट ऐसी चीज़ है कि हर किसी को पसंद होती है। इसके ऊपर हम लोग ये कोई भी फेरेरो रोशर यूज़ कर लेंगे फॉर टॉपिंग, ताकि इसका और फैंसी लुक आए। कोई भी चॉकलेट अगर ये आपके पास नहीं है तो आप अपने जो चॉकलेट मेल्ट करने के लिए रखी है उससे भी आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, उसको क्रैश करके भी कर सकते हैं। इट्स रेडी टू सर्व। अच्छा, देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अच्छा, अगर इसके ऊपर हम चॉकलेट से नाम भी लिख रहे हैं, अभी हम लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगेगा। लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मैं, देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ आप देखें साइड पे हमारी चॉकलेट जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने कहा कि क्यों ना इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन भी हो जाए, क्योंकि चीज़ जो भी हो पहले आंखें देखती हैं फिर वो खाता है, तो हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन भी दिखाएं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक ले लिया है पाइपिंग बैग, और पाइपिंग बैग में हमें क्या करना है, जो हमने चॉकलेट मेल्ट की है उसमें ऐड कर देंगे। पाइपिंग बैग में हम चॉकलेट डाल देंगे, मेल्टेड चॉकलेट ऐड करेंगे, और फिर इसको हम प्लेट पे किसी भी तरह से फ्लावर्स बना सकते हैं, और कोई राइटिंग भी कर सकते हैं। अगर प्रेजेंटेशन हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हैं अगर आपकी सालगिरह है तो। फिर अगर केक आपको नहीं मिल रहे, केक खा के थक गए हैं, तो आप इस तरह से बना लीजिए और उसमें आप हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए। तो नाज़रीन आप ये देखें कि कितनी खूबसूरत सी हमारी चॉकलेट लग रही है, कितने खूबसूरत से हमारे बॉल लग रहे हैं। और अब देखते हैं कि वजीहा क्या लिखती हैं, हैप्पी बर्थडे लिखती हैं या फ्लावर बनाती हैं। वजीहा क्या कर रही हैं? हम इससे प्लेटिंग करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे किसी की बर्थडे है नहीं मेरे ख्याल से, तो हम स्टेम्स बना के इस पे फ्लावर्स बना देंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की डिश है तो बच्चों के लिए वो ही सबसे बेस्ट चीज़ है। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें, और खूबसूरत सा आप फ्लावर बना दीजिए।
अच्छा, फ्लावर बनाने के लिए आपको चॉकलेट को मेल्ट करनी पड़ेगी। मेल्टेड चॉकलेट में कोई जितनी ऑयल ज़्यादा- बटर कुछ ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। हाँ, अक्सर डायरेक्ट लोग मेल्ट हमने करेंगे। कमेंट्स करके बता रहे होते हैं कि हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाती है, जितनी ज़्यादा मेल्ट हो जाती है कि उसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। वो यही मिस्टेक होती है कि जब आप चॉकलेट एक तो ज़्यादा इसको गर्म कर लेते हैं, जब हम अपनी चॉकलेट ज़्यादा गर्म कर लेते हैं, ओवन में ज़्यादा देर के लिए रख लेते हैं, तो उससे भी आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाती है। चॉकलेट सीज हो जाती है उससे, फिर वो किसी भी यूज़ में नहीं आ सकती। वो फिर फेंकने की ही इस्तेमाल में आएगी कि आप उसको वेस्ट कर दीजिए। ये देखिए कितने प्यारे से इन्होंने फ्लावर भी बना दिए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, जिनको मेहंदी आती है ना वो बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मेहंदी भी आती है? मेहंदी, हाँ, फिर आप केक्स भी बहुत इजीली बना सकते हैं, बिल्कुल। क्रीम केक्स, क्योंकि उसके ऊपर भी सारा पाइपिंग का अच्छा काम भजिया, होता है। क्या आप फॉन्डेंट केक भी बनाती हैं? यस, सेमी फॉन्डेंट, फुल फॉन्डेंट। अच्छा। उसके ऊपर जैसे कुछ जो बेबीज़ की बर्थडे होती है तो उसमें सबका कंसर्न होता है कि उसके ऊपर फॉन्डेंट के टेडी बियर्स हों, Teddy bears, या बच्चों के लिए bears। बारबीज हों, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो, तो वो सेमी फॉन्डेंट केक कहलाता है। लाइक उसके ऊपर क्रीम भी होती है और फॉन्डेंट भी होता है, और ज़्यादातर वही खाया जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई इतना फॉन्डेंट, फुल फॉन्डेंट केक्स पसंद नहीं करता। सही। अच्छा, जब आपने मास्टर क्लास में एडमिशन लिया वहाँ से क्या क्या सीखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मास्टर क्लास में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरी सारी स्किल्स वहीं से पॉलिश हुई हैं। आता मुझे स्टार्ट से सब कुछ था, लेकिन एक प्रोफेशनल लुक की और इन सब चीज़ों की नीड, जाहिर है घर पे किसी को इतना नहीं आ सकता, तो वहाँ से मुझे ये सब चीज़ें, पाइपिंग करना और कुछ बहुत ऑथेंटिक रेसिपीज अच्छा, भी मिली हैं। फॉन्डेंट केक आपने कहाँ से सीखे थे? मास्टर क्लास से। मास्टर क्लास। अभी हमारे इतने स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी हम क्रीम केक पे ही हैं, लेकिन हमें वहाँ से हाँ टिप्स बहुत मिलती हैं। लाइक अगर कभी केक ख़राब हो जाए, इंस्टीट्यूट से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हम घर बैठे ही सब कुछ यूट्यूब से ही सीख लें, क्योंकि यूट्यूब पे रेसिपी बहुत होती हैं लेकिन गाइड ऑथेंटिक करने नहीं वाला होती। कोई नहीं। हाँ, उसमें गाइड करने टिप्स वाला कोई ज़्यादा नहीं बताई जाती हैं या ऑथेंटिक नहीं होती हैं। आप ट्राई करें वही रेसिपी, आपका रिजल्ट सेम नहीं आते, बिल्कुल अक्सर ऐसे। ऐसा होता है। तो वो चीज़ें आपको सिर्फ एक इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल जो कर रहे हैं काम, वो ही सिखा सकते हैं। हो गया? यस, इट्स रेडी। चलें, कितना खूबसूरत से फ्लावर बन चुके हैं और हमारी बॉल्स भी, चॉकलेट बॉल्स भी बहुत अच्छी सी प्यारी सी बन गई हैं। और वजह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप Thank you हमारे so much शो for में आए, having इतनी me। मज़ेदार सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करी। अगर आप भी वजह से कुछ बात करना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तब भी आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वजह जाते जाते हमारे नाज़रीन को कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ऐसी बात जो एक सबक हो कुकिंग के हवाले से? कुकिंग ऐसी चीज़ है जिसमें 10 में से 2-3 बार कोई ना कोई चीज़ ख़राब होती ही है, और वो ऐसा मोमेंट होता है कि आप बहुत ज़्यादा दुख में आ जाते हो। उस वक्त आपका दिल चाहता है सब छोड़ दो, काम ना करो, लेकिन वो ऐसा मोमेंट होता है कि आपको उस वक्त रुकना नहीं होता, आप उसी चीज़ को दोबारा ट्राई करो। अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है कि अगर हार नहीं माननी चाहिए। एक चीज़ ख़राब हो गई तो मैं वो चीज़ ट्राई नहीं करूँगी, नहीं, आपको वही चीज़ 2 दफ़ा 3 दफ़ा ट्राई करनी है। कहते हैं ना, जो हम जिद पे आ हाँ। जाते हैं तो वो जिद जो है ना अपने टैलेंट पे निकालने, अपने खाने पे निकालने कि अब ये चीज़ नहीं बन रही तो बस अब मुझे जिद है कि अब ये चीज़ बनानी है और परफेक्ट चीज़ बनानी वही है। चीज़ आपकी सबसे हिट हो जाती है। हाँ, सबसे हिट हो जाती है, सबसे अच्छी हो जाती है, और फिर उसी से ही लोग आपसे, जैसे पहले मुझे जब मैंने भी जब कुकिंग स्टार्ट की थी तो मैं मेरे ख्याल से 5 क्लास में थी, तो मैंने बिरयानी बनाई थी। मेरी बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, और मेरी जो बड़ी बहनें थी तो वो कहती थी सैरिश किस तरह से तुम्हारी इतनी अच्छी बिरयानी बन जाती है। तो मैंने उनको सिखाई, मैंने कहा बच्चे ऐसे 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 बनती है। तो कहने लग गई कि अच्छा, जब उन्होंने बनाई तो उनकी नहीं बनी। उन्होंने कहा ज़रूर तुमने कुछ ऐसी चीज़ है जो तुमने नहीं बताई मुझे। मैंने कहा नहीं बच्चों मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो 2-3 दफ़ा उनसे ख़राब हुई, कभी उनके चावल ख़राब हो जाते थे, कभी उनके चावल बैठ जाते थे, कभी उनके मसाले तेज़ हो जाते थे। तो जब उन्होंने मेरे पास आके सीखा तो बहुत अच्छी उनकी बिरयानी बनी। तो फिर कहने लगी हाँ सैरिश वाकई, और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि नहीं मैं ये काम नहीं बन रही। अच्छा, उन्होंने भी बहुत दफ़ा बिरयानी ट्राई करी, कभी उनके चावल ख़राब हो गए, लेकिन कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि मैं अब नहीं बना रही हूँ। उनसे मैंने सीखा, अपने बच्चों से सीखा कि अपने आप के अंदर ज़िद
बिला वजह की जिद नहीं, काम की जिद नहीं कि ये मोबाइल चाहिए तो बस चाहिए ही चाहिए। हमने जिद जो करनी है अपने काम के लिए जिद करनी है कि अब हमें ये चीज़ सीखनी ही सीखनी है, ये चीज़ अब हमें बनानी ही बनानी। अब जो है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी रेसिपी बना रही हैं, बहुत मुझसे ज़्यादा अच्छी जो है बिरयानी भी बना रही हैं और पूरी दावतों में भी बना रही हैं, और अब जो है वो कैटरिंग भी का भी काम कर रही हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। तो अपने अंदर टैलेंट लेके आएँ कि कोई चीज़ अगर आपसे ख़राब हो रही है तो उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको करके दिखाना है, और इस तरह से करके दिखाना है कि सबसे अच्छी सबसे परफेक्ट चीज़ आपकी हो। वजी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए, इतनी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करी, और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी अभी हम शो के बाद आपको खा के बताएंगे कि कैसी बनी है। लेकिन अभी मुझे देखने में तो फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लग रही है। और अगर आप भी ऐसी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो हमारा शो जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, वहाँ पे आपको पूरी सारी रेसिपी मिल जाएंगी, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं और कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि आज की हमारी गेस्ट आपको कैसी लगी और आज की रेसिपी कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहें शेफ 21 विद सहर रिजवी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।